दोस्तों, मैं अश्विनी गौड़ अपने YouTube चैनल डार्क हॉर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासों में पढ़ा, ग्लोब पढ़ा, अक्षांश एवं देशांतर रेखा पढ़ा, तो अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पे। हमारा चैप्टर जो है 4 NCERT के जियोग्राफी का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से समतल जगह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से खींचा गया समतल जगह पर खींचा गया चित्र है, जिसपे जानकारियां उपलब्ध रहती हैं किसके बारे में, जैसे हमारे देश, राज्य, जिला, गांव, कस्बा आदि के बारे में हमें क्या प्राप्त होती है, जानकारियां प्राप्त होती हैं। मानचित्र बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। हमारा फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, यानी भौतिक मैप, राजनीतिक मैप और थीमेटिक मैप। भौतिक मैप में हम पृथ्वी की आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पहाड़ है, महासागर, महाद्वीप, सागर, झील, नदियाँ, इन सब का अध्ययन करने के लिए हम भौतिक मैप का उपयोग करते हैं, यानी फिजिकल मैप का उपयोग करते हैं। बात करते हैं राजनीतिक मैप। राजनीतिक मैप का उपयोग हम उन जगहों पर करते हैं जैसे हमें राज्य की सीमा, नगर की सीमा, शहर की सीमा या राज्य का किसी का अध्ययन करना हुआ, गांव के बारे में अध्ययन करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए राजनीतिक मैप का उपयोग करते हैं, पॉलिटिकल मैप का उपयोग करते हैं। थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में कुछ विशेष जानकारियां प्रदान की जाती हैं। जैसे हमें अगर जो किसी सड़क का मानचित्र बनाना है या किसी वर्ष, जैसे किन किन जगहों पर वर्षा ज्यादा होती है उसका मानचित्र हम बनाते हैं थीमेटिक मैप के अंदर। वैसे ही वन, कहाँ पे वनीय क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, उसके लिए हम थीमेटिक मैप का उपयोग करते हैं। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं जिनके बारे में जानते हैं कि पैमाना। पैमाने का उपयोग क्यों किया गया? जैसे कि बहुत किसी क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, पैमाने का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है तो उसको छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए हमें पैमाने का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे हम 5 किलोमीटर किसी पेपर पर नहीं दिखा सकते हैं, तो उसके लिए हम पैमाना मानते हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर = 5 kg। हम इसको क्या करते हैं, पैमाना मानते हैं, तो वही हमारा इस पैमाना कहलाता है। दिशा। किसी बिंदु की, मानचित्र पर किसी बिंदु की सटीक जानकारी के लिए दिशा के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मानचित्र में जो ऊपर रहता है, ऊपर की ओर हमेशा नॉर्थ साइड होता है, यानी उत्तर दिशा होती है। नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। हमारे दाएं तरफ जो होता है वो हमारा पूरब होता है, बाएं हमारा पश्चिम होता है। मानचित्र में नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, नॉर्थ और वेस्ट का बीच का नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, साउथ और वेस्ट के बीच का साउथ वेस्ट कहलाता है, साउथ और ईस्ट के बीच का साउथ ईस्ट, यानी ये उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ये क्या है? दिशा है। प्रतीक। किसी भी मानचित्र का तीसरा जो प्रमुख घटक होता है वो है प्रतीक। जैसे कि अब मानचित्र पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां दर्शाना हुआ, आकार उनका दर्शाना हुआ, तो उसके लिए हम उन आकृतियों को वास्तविक रूप देने के लिए हम प्रयोग करते हैं, प्रतीक का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि रेलवे लाइन दिखाना हुआ, तो हम ऐसे करके रेलवे लाइन दिखा देते हैं। तो पेड़ हुआ, तो पेड़ का मान लेते हैं, पेड़ बना हुआ है। पुल हुआ, तो ऐसे कई सारे प्रतीक अपना मानचित्र में बनाए जाते हैं। रेखा चित्र, एक वर्ड और है रेखा चित्र। रेखा चित्र जो होता है वो बिना पैमाने के
आधार पर बनाया जाता है, जो हमारी याददाश्त पर निर्भर करता है। जैसे कि हम कहीं किसी जगह को घूमने गए, अब हमें उसका मानचित्र बनाना है, तो हम पहले उसका अपने माइंड में देखेंगे कि हाँ हम इस जगह पर गए थे, तो हमने देखा था कि वहाँ पर नहर था, हम नहर पार किए, फिर नहर पार करके देखे गांव में घुसे, तो गांव में घुसने से पहले मंदिर था रोड के बगल में, फिर जब अंदर और गए तो देखे चौराहा था, वहाँ क्या बोलते हैं एक दुकान थी। तो इस तरह से हम उस अपने माइंड मैप को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं पेपर पर। खाका, आप किसी छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा जाना ही खाका कहलाता है। मतलब उसकी जो मेन ड्राइंग है, जैसे किसी क्षेत्र के बारे में अगर उस सटीक जानकारी हमें लेना है कि वो पूरे पैमाने के साथ रहे, तो ऐसे को हम खाका बोलेंगे, ड्राइंग बोल सकते हैं। तो ये बस इस चैप्टर में सारे पॉइंट ही महत्वपूर्ण रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले चैप्टर पर। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।